शुरुआत एशियाई बाजारों से कर लेते हैं और संकेत कहीं से भी अच्छे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 190 अंक नीचे, एक गैप डाउन ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से। और अन्य एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो यहां से भी संकेत भी कमजोर है। हांगकांग के बाजार करीब 1.5% नीचे, सबसे ज्यादा टूट रहा है जापान के बाजार निकाई, जिसमें कि 1500 अंकों की गिरावट, करीब करीब 1600 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। निकाई में 4% नीचे जापान के बाजार इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार में करीब करीब 3% की कमजोरी, और चीन के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी शुरुआत कमजोरी के साथ ही देखने को मिल रही है। तो एशियाई बाजारों में चौतरफा बिकवाली का माहौल है, और ऐसा ही कुछ हमने यूएस के मार्केट में देखा। वजह ही यूएस मार्केट है। यूएस मार्केट से बहुत ही खराब संकेत मिल रहे हैं, जिसके चलते हम एशियाई बाजारों की भी शुरुआत ऐसी देख रहे हैं। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो अब कहीं ना कहीं मंदी का डर हावी हो रहा है यूएस में। इसके चलते अमेरिकी बाजारों में कल चौतरफा बिकवाली का माहौल था। डाउ जोन्स में 500 अंक और नैस्डैक में 400 अंकों की गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि पिछले महीने अगर बात करें करीब करीब 3% की तेजी वहां पर देखने को मिली, 3% टूट चुका। और कल जो आंकड़े आए एक के बाद एक, कहीं से भी अच्छे संकेत दिखाई नहीं दे रहे थे। सारे के सारे जो इंडिकेट कर रहे थे वो मंदी की तरफ ही कर रहे थे। इनिशियल जॉबलेस क्लेम के अगर आंकड़े देखेंगे तो 2.49 लाख पर थे, अनुमान 2.35 लाख का था। अगस्त 2023 के बाद इनिशियल जॉबलेस क्लेम में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे तो। और इतनी ज्यादा जो कमजोरी आई अगर आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो नवंबर 2021 के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा था इनिशियल जॉबलेस क्लेम का। इसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े भी आए, वहां पर भी कमजोरी देखने को मिली। 46.8 पर ये आंकड़ा था, 48.9 का हमारा अनुमान था, तो अनुमान से कमजोर आंकड़े वहां पर भी देखने को मिले हैं। जिसके चलते तो ये जो आंकड़े थे उसके चलते हमने देखा कि मंदी का डर हावी था अमेरिकी बाजारों में, और उस वजह से हमने देखा कि फरवरी के बाद पहली बार बॉन्ड यील्ड्स 4% के नीचे कारोबार कर रहे थे। सोना 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका था। जिस तरीके से अमेरिकी बाजारों में इक्विटी मार्केट में प्रेशर आया तो सोने में रुझान बढ़ा, और सोना कल 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका था। और मंदी की चिंता बढ़ने से कच्चे तेल में भी वापस से हमने गिरावट देखी, $80 के नीचे कारोबार करा था, 2% की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय बाजारों के लिहाज से अगर बात करेंगे तो एक क्रूड है जो कि थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, अदरवाइज हर तरफ से संकेत कमजोरी के ही आ रहे हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर जापान के बाजार अब 1700 अंक टूट चुके हैं, तो बेहद ही कमजोरी यहाँ पर एशियाई बाजारों में भी देखने को मिल रही है। और निफ्टी के लिए भी ज्यादा कुछ अच्छे संकेत है नहीं। ये देखिए इसका रिएक्शन यूरो के बाजार में भी कल हमने देखा, 2% की गिरावट वहां पर भी इंडाइसेस में थी। और बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट के हाल भी हमने आपको बताए। तो आज के लिए संकेत तो अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं निफ्टी के लिए। कल हमने 25,000 के लेवल को पार जरूर किया और उसके ऊपर टिके भी रहे, क्लोजिंग भी वहीं पर देखने को मिली। लेकिन आज के लिए संकेत एक गैप डाउन ओपनिंग के ही देखने को मिल रहे हैं।